हेलो फ्रेंड, अमिची कार्ड में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और आज हम बात करेंगे सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं इसके बारे में। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर एक बेसिकली वोल्टेज एंड करंट रेगुलेटर होता है जो कि काम करता है आपकी बैटरी को ओवरचार्ज होने से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे वर्क करता है सोलर चार्ज कंट्रोलर। तो सोलर चार्ज कंट्रोलर 3 स्टेज में वर्क करता है। पहला स्टेज होता है बल्क चार्जिंग स्टेज होता है, जिसमें आपकी बैटरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मैक्सिमम एम्पियर एंड वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, जिससे कि आपकी बैटरी काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो। और ये तब तक बल्क चार्ज करता है जब तक आपकी बैटरी 80% तक चार्ज नहीं हो जाती। 80% चार्ज होने के बाद स्टेज 2 आता है जो कि एग्जॉर्बेशन, जिसमें कि आपकी बैटरी 80% से 90% में चार्ज होती है। इसमें क्या होता है कि आपका वोल्टेज रिक्वायर्ड वोल्टेज पे चार्ज करता है और लेस एम्पियर पे चार्ज करता है, ताकि आपकी बैटरी 80 से 90% जो चार्ज होती है ये एब्जॉर्बेशन पे होती है। इसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है और एम्पियर थोड़ा कम होता है। और इसके बाद थर्ड स्टेज आता है फ्लोट। फ्लोट चार्जिंग स्टेज ये स्टेज होता है जिसमें आपका नॉमिनल वोल्टेज होता है और लेस एम्पियर होता है, जो कि आप फ्लोट वोल्टेज अगर सेट करते हैं तो उस वोल्टेज पे आपकी बैटरी को चार्ज करता है। और इस वोल्टेज पे जब बैटरी को आपकी बैटरी को चार्ज करता है तो ये बैटरी ओवर चार्ज होने से प्रोटेक्ट करती है होता है और इससे बैटरी डैमेज नहीं होती है। अभी तो हमने जान लिया कि सोलर चार्ज कंट्रोलर कैसे वर्क करता है, किन स्टेप में चार्ज करता है। तो ये रिक्वायर्ड हमें क्यों होता है, इसे क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, कैसे ये वर्क करता है। तो इसे जानने के लिए हमें पैनल के बारे में भी जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसे जानने के लिए कुछ पैनल के भी स्पेसिफिकेशन होते हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बैटरी को अगर डायरेक्ट चार्ज करते हैं पैनल के थ्रू तो वो डैमेज कर सकते। तो सबसे पहला पॉइंट होता है पी मैक्स, जो कि आपका पैनल का पावर होता है। मैक्सिमम पावर उसका होता है जो कि वॉटेज में शो करता है कितने वॉट का आपका पैनल है। उसके बाद आता है वी एम पी, मैक्स पावर वोल्टेज, जो कि आपका नॉमिनल वोल्टेज होता है जो कि आपके पैनल से इक्वल टाइम, मतलब सनलाइट है, ठीक अच्छी खासी सनलाइट है तो उस पे उस समय पे कितना वोल्टेज आपको प्रोड्यूस करेगा आपका सोलर पैनल। तो अगर ये 12 वोल्ट का पैनल है तो अराउंड 17 से 18 वोल्टेज समथिंग 19-20 वोल्ट तक आता है। अगर ये 24 वोल्ट का पैनल है तो 38 वोल्ट तक आता है। ठीक है, ये चीज़ मैटर करता है, आपको देखना होता है। अगर आपकी बैटरी को अगर इस वोल्टेज से चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी डैमेज हो जाएगी। इसलिए ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर देखना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हम सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट हमने पैनल से ही कनेक्ट कर दिया तो आपका जो ये आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है, मैक्सिमम ये 14.4 वोल्ट तक चार्ज होती है। अब उसे डायरेक्ट आप 17-18 वोल्ट से चार्ज करना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पैनल में तीसरा पॉइंट आता है आईएमपी, जो कि मैक्स पावर करंट। ये क्या होता है कि आपके पैनल का एम्पियर होता है। तो पैनल का एम्पियर वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने वॉट का पैनल है और उसका वोल्टेज क्या है। अगर वाटेज डिवाइड बाई वोल्टेज आप करेंगे तो आपके पैनल का एम्पियर आ जाता है। तो एम्पियर भी आपका कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज़ भी आप देख लें। उससे ही आपका एम्पियर, अगर आपको पता है, वोल्टेज पता है तो आपको वॉटेज का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको देखना होता है। चौथा पॉइंट होता है ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसे हम वीओसी बोलते हैं। वीओसी क्या होता है कि ये आपका मैक्सिमम पावर वोल्टेज होता है, जो कि आपका पैनल जो है बिल्कुल पीक टाइम में बहुत ज़्यादा वोल्टेज देगा। तो वो वोल्टेज मेंशन होता है, वो अराउंड 21 वोल्ट समथिंग होता है। अगर वो 24 वोल्ट का पैनल होता है तो वो 46 वोल्ट तक जाता है। और पांचवा पॉइंट होता है शॉर्ट सर्किट करंट, जिससे आईएससी से मेंशन करते हैं। ये आपका पैनल का मैक्सिमम एम्पियर होता है, जो कि पीक टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट है आ रही है पैनल पे तो उस समय पे जो एम्पियर प्रोड्यूस करता है ये आपका मैक्सिमम एम्पियर होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको मैंने आईएमपी के बारे में बताया कि आपका करंट कितना है जो आपका पैनल के थ्रू आता है।
अब मान लीजिए अगर आपकी 7 AH की बैटरी है, ठीक है, अब उसे चार्ज करने के लिए 7 AH की बैटरी है, तो 7 AH की बैटरी पे अगर आपने 100 वाट का पैनल लगाया तो अराउंड उससे जो आएगा 5 एम्पियर तक आएगा। अगर 7 AH की बैटरी है, 5 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो ये 5 एम्पियर से चार्ज होने के लिए इसे कितना टाइम लगेगा? अराउंड 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। अब आप इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो आपका बूस्ट चार्जिंग होता है उस कंडीशन में हो जाएगा, तो आपकी बैटरी को डैमेज कर देगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप डायरेक्ट बहुत ज़्यादा वोल्टेज और एम्पियर अपना देते हैं। तो चार्ज कंट्रोलर इस चीज़ को कंट्रोल करके कंट्रोल वे में आपके बैटरी को प्रोड्यूस करता है ताकि आपकी बैटरी ओवर चार्ज नहीं हो और उससे प्रोटेक्ट, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा कुछ प्रैक्टिकल में मैं दिखा देता हूँ, मैंने कुछ सेटअप कर रखा है उसके लिए, तो मैं थोड़ा बहुत आपको कुछ दिखा के समझा पाऊँ कि सोलर चार्ज कंट्रोलर में वो कैसे वर्क कर। तो चलिए उसे देखते हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर काम कैसे करता है। तो ये सारा सेटअप है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखते हैं, ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। और सबसे पहला जो हमारा है, ये हमने पावर सप्लाई लिया है जो कि 12 वोल्ट में है। तो हमारे पास अभी पैनल तो अवेलेबल नहीं है, तो पैनल के जगह पे मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन है जो पावर सप्लाई है और बूस्ट कन्वर्टर है, जो कि ये है वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए, ताकि हम दिखा पाएँ कि पैनल का जो वोल्टेज होता है वो हम इसमें दे रहे हैं। तो और हमने यहाँ पे कुछ मल्टीमीटर ले रखा है ताकि आपको मैं शो करा पाऊँ कि इससे कितने वोल्टेज एंड एम्पियर सारा कुछ चेक कर सकूँ। और हमने बैटरी भी ले रखा है और इसे चार्ज करके देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे का कनेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें अपना ये ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे ऑन हो गया है, ग्रीन लाइट आ रही है। और आपको यहाँ पे मेरे बूस्ट कन्वर्टर में भी आपको दिख रहा है वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट करंट का भी इसमें रीडिंग आता है, तो इससे भी हमें पता चलेगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था 17 वोल्ट के समथिंग आपका सोलर पैनल से आउटपुट आता है। तो मैं सबसे पहले इसे बढ़ा लेता हूँ। तो अभी मैंने इसका वोल्टेज बढ़ा के, आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, 17.4 कर दिया है। तो मैं इसमें अभी बैटरी का वायर कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी हमने बैटरी का वायर कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बैटरी का वोल्टेज क्या है। अभी ये आपका चार्ज है 12.8 वोल्ट तक। तो अभी मैं पैनल का वायर कनेक्ट करता हूँ जो कि मैंने बूस्ट कन्वर्टर से कन्वर्ट किया है। तो अभी आपको यहाँ पे दिखने लगा कि अभी हमने जो जैसे ही यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर में जैसे ही कनेक्ट किया, अभी यहाँ पे हमने किया था इसको 17 वोल्ट तक, और जैसे ही हमने यहाँ पे इसे कनेक्ट किया तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगी। और जो कि यहाँ पे जिस वोल्टेज से चार्ज हो रहा है, यहाँ पे आपको शो करने लगा कि आपकी बैटरी इस वोल्ट से चार्ज होती थी, चार्ज होना शुरू हो गया है। तो आपको दिख गया कि ये कैसे वर्क करता है। अब इसे चाहिए बहुत ज़्यादा वोल्ट नहीं चाहिए चार्ज करने के लिए, तो ये उस पर काम करने लगा। और अभी इस समय में मैंने इसका एम्पियर काफ़ी ज़्यादा कर रखा है, तो ये उस एम्पियर से इसे चार्ज कर रहा है। तो अभी तो आपको यहाँ पे एम्पियर 2 एम्पियर तक दिख रहा है, मगर एक्चुअल में उतने ही एम्पियर इसमें जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो उसे मैं चेक करता हूँ मल्टीमीटर के थ्रू। तो ये हमने मल्टीमीटर ले रखा है एम्पियर चेक करने के लिए। तो एम्पियर चेक करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मैंने जो इसमें प्लस वायर लगाया है या कोई सा भी वायर, उसे मैं रिमूव कर दूंगा। और एक वायर को रिमूव करने के बाद मैं उसका एक एंड मैं एक प्रोब से कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, और दूसरा प्रोब मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँ। तो आपको दिख रहा है वहाँ पे कि हमें बैटरी को जितना एम्पियर चार्जिंग के लिए चाहिए इतना ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ये था सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। तो उम्मीद है आपको कुछ इसके बारे में ज़रूर जानकारी मिली होगी। अगर इसमें कोई पॉइंट रह गया है जो कि मैंने नहीं बताया तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली
जो भी हमारी टेक्निकल वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो से आपको जानकारी मिली हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा इसके बारे में पता चले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।